सिक्किम में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली। अचानक आए पानी की वजह से तीस्ता नदी ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। इसी बीच सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने कुछ ऐसा किया जिससे यूपी में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल वाराणसी के एक निजी स्कूल के तकरीबन 45 बच्चे और 5 शिक्षक सिक्किम टूर पर पहुंचे थे। इसी बीच आई प्राकृतिक आपदा के दौरान बच्चों का हौसला बढ़ाने और उनकी मदद करने खुद सिक्किम के गवर्नर होटल पहुंच गए। वाराणसी के बाबतपुर स्थित एक निजी स्कूल के चेयरमैन दीपक बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों हमारे स्कूल के ही 45 बच्चों और 5 शिक्षकों का एक दल सिक्किम टूर के लिए पहुंचा था। अगले दिन उनका कार्यक्रम गंगटोक से दार्जिलिंग के लिए निर्धारित था, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से बच्चे गंगटोक के होटल में ही ठहरे हुए थे। इस दौरान बच्चों के किसी अभिभावक ने सिक्किम के गवर्नर को मदद के लिए मैसेज किया। तभी कुछ ही देर के अंतराल में सभी बच्चों और शिक्षकों से मिलने के लिए सिक्किम के गवर्नर खुद होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद गवर्नर साहब ने न केवल सभी बच्चों और शिक्षकों का हौसला बढ़ाया, आगे के सफर के लिए भी हर संभव मदद को लेकर प्रशासन को निर्देशित किया। जिसके बाद बच्चे गंगटोक में कुछ अन्य जगह पर भी जाने में काफी सहज हुए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दार्जिलिंग मार्ग डाइवर्ट होने की वजह से सभी बच्चे और शिक्षक सुरक्षित सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक बेदाग छवि के साथ राजनीति की है। इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जनपद में लक्ष्मण आचार्य की गिनती बीजेपी के बेहद सरल और संजीदा नेताओं में की जाती है। सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर इतनी तत्परता के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए होटल पहुंचे लक्ष्मण आचार्य की अब पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर तारीफ हो रही है। निश्चित तौर पर उन्होंने राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए इतनी सरलता के साथ आपदा में बच्चों और शिक्षकों से मिलकर एक मिसाल पेश की है। गौरतलब हो कि सिक्किम में खराब मौसम के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। तीस्ता नदी घाटी में आई अचानक बाढ़ के बाद विनाशकारी आपदा के कारण सिक्किम में बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।